नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रमन क्लासेस में। दोस्तों, मैं रामकरण साहू। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, हिमालय के बारे में पढ़ा था और इसमें हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति खत्म कर ली, हिमालय का क्लासिफिकेशन पढ़ा, वर्गीकरण, और इससे पहले हम लोगों ने ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय बहुत अच्छे समाप्त किए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, यह हिमालय का लास्ट लेक्चर होगा, और शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय, जिसमें पहले लघु हिमालय आता है फिर शिवालिक हिमालय, इसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें ऊपर से, तो जो सबसे ऊपर हिमालय पड़ता है उसका नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद बृहद हिमालय पढ़ा, बृहद के बाद जो अब हम पढ़ने वाले हैं लघु हिमालय। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यह पर्यावरण और के दृष्टि से भी उत्तम है, स्वास्थ्यवर्धक जगह है। अगर आप कोई टूरिस्ट देखें, बहुत विभिन्न प्रकार के टूरिस्ट हैं, या कहें बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, कौन सा? लघु हिमालय। इस लघु हिमालय में जो पर्वत और पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, ये पूरी तरह से पर्यटन स्थल के हिसाब से और मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से और सुंदरता की दृष्टि से बहुत अच्छा है। इस हिमालय में विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल हैं, विभिन्न प्रकार के पर्वत हैं, और जितनी भी चीजें हैं मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे सबसे ऊपर ये जो तीन रेखाएं खींची हुई हैं, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय है, समझ रहे हैं ना, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। इसके बाद ये बृहद हिमालय है, इधर पीछे यहां से लेकर नंगा पर्वत से लेकर के यहाँ पे नामचा बारवा पर्वत तक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लघु हिमालय है। लघु हिमालय के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। तो जो लघु हिमालय है, ये यहाँ पे मेनली चार पर्वत श्रेणियां हैं, परंतु अगर देखा जाए तो नेपाल में 2 पर्वत श्रेणियां हैं। तो यहां शुरू होता है, जो नंबर 1 है यहाँ पे, ये आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका है जो पर्वत है उसका धौलाधर, और इसके बाद मंसूरी और ये नागटिबा, और ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाभारत। देखिए, मैं इसके बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा, फ्लो चार्ट के माध्यम से बताऊंगा और साथ साथ आपको मैप के माध्यम से भी समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है लघु हिमालय, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें एक बार हिमालय पूरा मैं आपको रिवाइज करवाऊं अगर, तो देखिए हमको पता है सबसे ऊपर उत्तर में क्या है, तिब्बत का पठार है। ये मान लीजिए तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार के बाद ये आपका क्या है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद ये क्या है, बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय के बाद ये लघु हिमालय है, और ये फिर शिवालिक हिमालय है, और फिर इधर जाकर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदान होगा। ये आपका क्या है, तिब्बत का पठार है। बहुत अच्छे समझेंगे हम, तिब्बत का पठार, क्लियर है ना। ठीक है, तिब्बत का पठार है। इसके बाद तिब्बत के पठार के बाद जो हिमालय, इसका नाम है ट्रांस हिमालय। क्या नाम है, ट्रांस हिमालय, क्लियर है ना। इसके बाद ये जो हिमालय है इसका नाम है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। और ये हिमालय जो हमारा, इसका नाम है लघु हिमालय। और ये आप जो देख रहे हैं लघु हिमालय के बाद इधर चला जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, क्लियर है ना। चलिए समझ लीजिए आप। आपको पता है कि जो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करती है, यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना का नाम क्या होता है, ITSZ, इंडो तिब्बतन सचर जोन, ठीक है ना। तो सिंधु तिब्बत सचर जोन से ये क्या होता है, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को अलग हो रहा। यहाँ पे एक संरचना है लघु हिमालय के, इधर इसका नाम है MCT, और यहाँ पे एक संरचना है जिसका नाम है MBF। ये होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, और ये होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, और ये आपका क्या है, लघु हिमालय है, इसको अलग करता है शिवालिक हिमालय के उत्तर में जो आपको मिलेगी, नहीं शिवालिक हिमालय की, हाँ दक्षिण में देखा जाए तो ये क्या है, दिशा यहाँ से ऐसे जब बढ़ेंगे तो ये वाली दिशा क्या है, नॉर्थ है, ये वाली दिशा क्या है, साउथ है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो संरचना पाई जाएगी उसको कहेंगे ITSZ। इसके बाद ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय, इसके बीच में जो संरचना पाई जाएगी MCT, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो संरचना पाई जाएगी उसका नाम MBF। और फिर इधर आ जाएंगे आप
उत्तर भारत का विशाल मैदान और शिवालिक हिमालय के बीच में जो संरचना पाई जाएगी उसको कहते हैं HFF, मतलब हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहते हैं। बहुत अच्छे से बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखना ये है कि हमें चर्चा कौन सा करना है, यहाँ पे लघु हिमालय की चर्चा करना है। ठीक है, ये यहाँ पे लघु हिमालय है, ये यहाँ से क्या है, लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि जब ये दो हिमालय हैं तो इनके बीच में, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया और ये आपका क्या हो गया, बृहद हिमालय हो गया। अब ये बृहद हिमालय और यहाँ पे क्या हो जाए, लघु हिमालय, इनके बीच में ये समतल मैदान है, जैसे ये हिमालय है और ये खाली जगह, फिर ये हिमालय। तो ये जो समतल जगह होता है इसको कहा जाता है समतल सपाट घाटी। क्या कहते हैं, समतल सपाट घाटियां इसको कहते हैं, समतल सपाट घाटियां कहते हैं। अब देखिए जरा सा लघु हिमालय को देखते हैं कि इसको कितने पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया। ठीक है ना, तो अगर देखें तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे लघु हिमालय है ये कहलाता है पीर पंजाल श्रृंखला। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन ज्यादा भाग इसका जम्मू कश्मीर में है, इसलिए इसको हम यहाँ पे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर बताते हैं। दूसरा जो है इसका धौलाधर है। धौलाधर कहाँ पे है, आपका हिमाचल प्रदेश में। तीसरा पर्वत जो है मसूरी पर्वत है। ये मसूरी पर्वत कहाँ पे, उत्तराखंड में। ये वाला आपका जम्मू एंड कश्मीर है। ये आपका जो पोजीशन है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ पे आपने मैप देखा है, मैंने इससे पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। नेपाल में लघु हिमालय के दो पर्वत हैं, एक का नाम है नागटिबा और दूसरे का नाम है महाभारत। ठीक है, तो आइए इनको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं, फिर इनके बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करेंगे लघु हिमालय की। यहां पर हमने लिखा लघु हिमालय। ठीक है ना, अब अगर हम लघु हिमालय इसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, निम्न हिमालय के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए, किसकी बात की जाए, औसत ऊंचाई की बात की जाए, तो इसकी औसत ऊंचाई यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 800 से 3000 मीटर हो जाएगी। क्लियर है ना, 800 से 3000 मीटर यहाँ पे इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी। और अब देखिए, अगर तो हिमालय के जो ऊपर वाला पोर्शन है नॉर्थ में लघु हिमालय के, वो जो संरचना पाई जाती है इसका नाम है ITSZ। और इसके साउथ में जो संरचना पाई जाती है, इस संरचना का यहाँ पे नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M। देखिए भाई, यहाँ पे क्या था, ये था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद ITSZ है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, लघु हिमालय। इसके बाद बृहद हिमालय। ITSZ किसको अलग करता है, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। यहाँ पे हम बृहद हिमालय लघु हिमालय की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो संरचना पाई जाती है इसका नाम है MCT। और इसके, ये तो हो गया इसके नॉर्थ में। और अगर इसके साउथ में बात करें तो साउथ में जो पाई जाएगी संरचना उसका नाम हो जाएगा MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्लियर है ना, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अब ये जो लघु हिमालय है ना, ये 4 प्रदेशों में फैला हुआ है। अगर करें देशों में, कितने देशों में फैला हुआ है, तो आप लोग गलत कर देते हैं। कुछ लोग इसको 4 देश कह देते हैं, 4 प्रदेशों में फैला हुआ है। देखिए टोटल 4 प्रदेश कैसे हैं, 3 तो प्रदेश हो गए यूपी के, और देश की बात करें तो 2। 3 प्रदेश यूपी के नहीं, मैं बता, भारत के 3 प्रदेश, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो भारत एक देश में कितने 3 प्रदेशों में फैला हुआ है। और दूसरा देश जो है वो नेपाल है। नेपाल में महाभारत पर्वत और नागटिबा। तो मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे कि लघु हिमालय का विस्तार कितने देशों में, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 2 देशों में है। भारत के कितने प्रदेशों में, तो 3 प्रदेशों में। कौन कौन से हो जाएंगे आपके वो प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर में जो पर्वत श्रृंखला उसका नाम क्या है, पीर पंजाल है। इसके बाद जो आपकी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश में उसका नाम है धौलाधर। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड में या यूके में, तो वहां पे मंसूरी पर्वत श्रृंखला है। और आगे जब आप बढ़ोगे तो नेपाल पहुंच जाओगे, वहां नागटिबा और महाभारत है। तो चलिए इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे 4 पर्वत श्रृंखलाओं में हमने इसको डिवाइड कर लिया।
नंबर 1 जो यहाँ पे हमने दे दिया पीर पंजाल दे दिया, क्या कर दिया, पीर पंजाल। या फिर दूसरी जो आपकी हो जाएगी ये हो जाएगी धौलाधर, धौलाधर। तीसरी यहाँ पे जो हो जाएगी ये हो जाएगी मंसूरी पर्वत। और चौथा नेपाल में है, यहाँ पे नेपाल में 2 है, लेकिन जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है वो चौथे का नाम है महाभारत, परंतु हम दोनों यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। चौथा हो जाएगा नागटिबा और 5वीं जो पर्वत श्रृंखला हो जाएगी लघु हिमालय की, इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा महाभारत, महाभारत। क्लियर है ना। जो पीर पंजाल है ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, JNK में। ठीक। जो धौलाधर है ये आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। मंसूरी पर्वत कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। नागटिबा और महाभारत ये दोनों के दोनों कहाँ पे, नेपाल में। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर हम मैप में देखते हैं तो यहाँ पे जो है नंबर 1, इसको हम जिसको नंबर 1 कह रहे हैं, ये वाला नंबर 1 है हमारा, ये 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। जो नंबर 1 है पीर पंजाल है, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगर दिशा देखी जाए तो इधर वाली दिशा क्या होती है, ईस्ट होती है, इधर वाली दिशा वेस्ट होती है। अगर आपसे एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ दे कि लघु हिमालय की जो सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है या सबसे पश्चिमी पर्वत है उसका नाम क्या है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सबसे पश्चिम में क्या है, पीर पंजाल है। तो हमारा जवाब यहाँ पे क्या हो, पीर पंजाल लघु हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत है। समझिए। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। और साथ ही में क्या हो जाएगी, सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। साथ में क्या हो जाएगी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी हो जाएगी। क्लियर है ना। एक एक से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पीर पंजाल है सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी पीर पंजाल। अच्छा देखिए, इसी पीर पंजाल के बारे में यहाँ पे खाली जगह है, इसको यहाँ पे रफ कर दूंगा और आपको एक एक के बारे में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप ऐसे फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, इसके बारे में लिख भी लीजिएगा। और आपको अगर अच्छे से समझना है तो यहाँ पे वीडियो को मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। तो ये लघु हिमालय, निम्न हिमालय भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे औसत ऊंचाई जो 800 या 1800 हो जाएगी, यहाँ पे एक रह गया था। तो औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। और इसके अगर दक्षिण में देखा जाए तो MBF है, उत्तर देखा जाए तो MCT है। 4 प्रदेशों में फैला हुआ है। देखिए 4 प्रदेश न कहेंगे, 3 प्रदेश हैं। और नागटिबा को अगर छोड़ दिया जाए, कई जगह पे इसका क्लासिफिकेशन जो मिलेगा, 4 पर्वत यहाँ पे दिखाए जाते हैं लघु हिमालय के। क्या, पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी और महाभारत। परंतु नागटिबा को छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए मैं 5 दिखा रहा हूं। तो उत्तर भारत में 3 प्रदेशों में अगर देखा जाए फैला हुआ है। और अगर देशों की बात की जाए तो 2, नेपाल और इंडिया। क्लियर है ना। अब हम यहाँ पे पीर पंजाल के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए मैप भी नहीं बिगड़ना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहीं पे एक एक बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए जो पीर पंजाल है ना, ये वाली हमारी क्या है, पीर पंजाल है। ठीक। यहाँ पर एक घाटी पाई जाती है। ठीक है। इस घाटी का नाम क्या होता है, कश्मीर घाटी। क्या नाम है, कश्मीर घाटी है। क्लियर है ना। कश्मीर घाटी है। और इसी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में 2 दर्रे हैं, जिसमें एक दर्रे का नाम क्या है, स्वयं पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। और जो दूसरा दर्रा है, इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। क्लियर है ना। तो ये जो पीर पंजाल दर्रा है ना, ये दर्रा जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले को पुंछ जिले से जोड़ता है। जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले को किससे जोड़ता है, पुंछ जिले से जोड़ता है। वहीं अगर हम बात करें बनिहाल दर्रा के, तो ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, यहाँ पे एक दर्रा है, यहाँ पे श्रीनगर है और ये जम्मू है,
तो यहाँ पे एक दर्रा है, जिस दर्रे का नाम क्या है, इस दर्रे का नाम क्या है, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। अगर यहाँ पे लिखे तो ये क्या लिख देंगे, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ऐसे ही आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, श्रीनगर से जोड़ता है, से जोड़ता है। बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा बातें। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल मैंने बताया, आप लिख लीजिएगा, जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले को पुंछ जिले से जोड़ता है और यही मुगल रोड भी है। ठीक है, बनिहाल दर्रा में ही भारत की जो लंबी सुरंग मानी जाती है, जवाहर सुरंग भी उपस्थित है। क्लियर है ना। तो हमने यहाँ पे दर्रे की बात कर ली। कश्मीर घाटी में यहाँ पे दो नदियां निकल रही हैं। ठीक है, जो पहली नदी निकल रही है, ये वाली नदी देख लीजिए आप, ये यहां से निकल रही है। इस नदी का नाम है झेलम नदी। क्या नाम है, झेलम नदी। प्रश्न फिर से आपसे पूछ लिया जाएगा, झेलम नदी किन किन पर्वतों के मध्य में निकल रही है, तो आप यहाँ पे बताओगे किन किन हिमालय से बताओगे, तो बृहद हिमालय और यहाँ पे शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय से होकर निकल रही है। पूछा जाए कि लघु हिमालय की किस हिमालय से निकल रही है, तो पीर पंजाल हिमालय से निकल रही है। क्लियर है ना। तो झेलम नदी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। झेलम नदी है, कोई भी नदी जब आती है तो अपने साथ क्या लाती है, अवक्षेप बहा के लाती है। ठीक है ना। तो इन अवक्षेप में अगर वो बर्फीले क्षेत्र से बह रही तो बर्फ भी होगी। क्लियर है ना। पेड़ पौधों के अवशेष भी होंगे, जीव जंतुओं के अवशेष भी होंगे। तो यहाँ पे जो अवक्षेप गिराती है ना नदी, इस अवक्षेप के यहाँ पे नाम होता है, जो यहाँ पे अवक्षेप या निक्षेपण गिराती है, इसको करेवा कहते हैं। करेवा मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, करेवा मृदा। और ये करेवा मृदा जो है, इसमें दो चीजें ही पाई जाती है, मात्र दो फसलें ही होती हैं, जिनमें से एक का नाम तो होता है क्या, केसर, और दूसरे का नाम क्या होता है यहाँ पे, सेब। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि करेवा मृदा किसके लिए जानी जाती है, किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है, और ये करेवा मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आप बताओगे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में, या कहेंगे हम कश्मीर घाटी में पाई जाती है। और ये के से कश्मीर, के से करेवा, है ना। करेवा मृदा जो है केसर के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। झेलम नदी के बारे में बता दिया मैंने। यहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम होता है चिनाब नदी। ठीक है ना, चिनाब नदी। जो चिनाब नदी क्या है, ये पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतों से होकर बह रही है। क्लियर है ना आपको। तो हमने पीर पंजाल के बारे में बताया, सबसे पश्चिमी श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है लघु हिमालय की। ठीक है, यहाँ पे दो दर्रे पाए जाते हैं, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। यहाँ पे एक घाटी पाई जाती है जिसका नाम है कश्मीर घाटी। अच्छा, कश्मीर घाटी अपनी सुंदरता के लिए बहुत जानी जाती है। दर्रों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसी कश्मीर घाटी में अब देखिए, जो हमारा सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय हो गया, प्राचीन हिमालय, उसके जब नीचे आते हैं आप तो ये बृहद हिमालय। बृहद हिमालय साल भर, इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, बर्फ से ढका रहता है। परंतु जब आप थोड़े से नीचे आते हो, लघु हिमालय और बृहद हिमालय जो क्षेत्र है, ये शीतोष्ण क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे शीतोष्ण क्षेत्र होने के यहाँ पे कुछ घास के अच्छे अच्छे मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको मर्म या मर्ग के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। कश्मीर घाटी में ही कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं, मर्ग या मर्ग के नाम से। जैसे यहाँ पे हो जाए गुलमर्ग, ठीक है, और यहाँ पे टनमर्ग, है ना, सोनमर्ग आदि नामों से इनको जाना जाता है, जो कश्मीर घाटी के यहाँ पे घास के मैदान है। क्लियर है ना। तो ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, धौलाधर पर्वत श्रृंखला। क्लियर है ना। तो हम धौलाधर की बात करते हैं। धौलाधर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक घाटी है जिसका नाम है कुल्लू कांगड़ा घाटी। ठीक है, कुल्लू कांगड़ा घाटी है। यहाँ पे एक चीज और छूट रही है, यही श्रीनगर के पास, मैं बता दूं जरा, इसमें पीर पंजाल में एक चीज और छूट रही है। यही श्रीनगर के पास में दो झीलें हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 झील जो है उसका नाम है डल झील, और दूसरी जो झील है इसका नाम है वुलर झील।
बुलर झील। देखिए जो बुलर झील है ये ताजे पानी, भारत की बता रहा हूं मैं, भारत की ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। क्लियर ना, ये बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमने पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला इसको पूरी तरह से खत्म कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे धौलाधर की। तो जो धौलाधर है हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में देखिए यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एक घाटी है जिसका नाम है कुल्लू कांगड़ा घाटी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पर्यटक स्थल भी हैं। कौन कौन? जैसे शिमला हो जाए, मनाली हो जाए, डलहौजी हो जाए और धर्मशाला हो जाए, ठीक है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है, ठीक। परंतु एक यहाँ पे शहर है जिसका नाम है धर्मशाला। ये देख लेना, ये धर्मशाला जो शहर है ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। क्या है? दूसरी राजधानी है। कौन से? धर्मशाला। और शहरों के नाम मैंने बता दिया, कुल्लू कांगड़ा घाटी पाई जाती है, शिमला, मनाली, डलहौजी और धर्मशाला यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? पर्यटक स्थल पाए जाते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ पे एक प्रकार की घास के मैदान जो पाए जाते हैं, ये तो हो गई, हम बात कर रहे हैं अभी किसकी बात की हमने? धौलाधर की। यहाँ पे इतना ही, कुल्लू कांगड़ा घाटी है और शिमला, मनाली, डलहौजी और ये सब प्रमुख क्या है? पर्यटन स्थल है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी तीसरी लघु हिमालय की पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम यहाँ पे क्या है? मंसूरी पर्वत। क्या है? मंसूरी पर्वत। तो अब देखिए मंसूरी पर्वत में जब देखेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रमुख, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, कुछ प्रमुख यहाँ पे शहर हैं या पर्यटक स्थल हैं जिनका नाम क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नैनीताल, नैनीताल, क्लियर, रानीखेत, ठीक है भाई। ये नैनीताल हो गई, ये रानीखेत हो गया, और यहाँ पे मंसूरी तो है ही पर्यटक स्थल, मंसूरी। और ये साथ साथ हम कहेंगे यहाँ पे एक हो जाता है पिंडासर। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि जो पिंडासर पर्यटन स्थल है ये किस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में लघु हिमालय के किस पर्वत श्रृंखला पे पाया जाएगा? मसूरी पर्वत श्रृंखला पे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से ये भी बनेगा, जिस प्रकार कश्मीर घाटी में, ठीक है, कुछ घास के मैदान हैं जिनका नाम है गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, उसी प्रकार मंसूरी पर्वत श्रृंखला पे घास के कुछ मैदान पाए जाते हैं जिनका नाम है बुग्याल और पयार। क्या नाम है? बुग्याल और पयार घास के मैदान। उत्तराखंड में बुग्याल और पयार घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान। देखिए ये उत्तराखंड क्या है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो सीमावर्ती क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको उत्तरांचल कहा जाता है, वहां पे पाए जाते हैं। परंतु जनरली प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जवाब क्या दोगे? उत्तराखंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बुग्याल और पयार कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए, ये हमने बात कर ली मंसूरी पर्वत की, और यहाँ पे हमने बता दिया कुछ महत्वपूर्ण आपको पर्यटक स्थलों के बारे में बता दिया, बुग्याल, पयार, घास के मैदानों के बारे में बता दिया, ठीक है। चलिए अब और आगे बढ़ेंगे, जब हम नेपाल में जाएंगे तो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है नौकटिवा, और एक है यहाँ पे जो चौथी, देखिए नौकटिवा हो गई, पांचवे जो है हमारा यहाँ पे महाभारत पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। जो महाभारत पर्वत श्रृंखला है यहीं पे एक घाटी जिसका नाम क्या है? काठमांडू घाटी। क्या है? काठमांडू घाटी। इसी काठमांडू घाटी में नेपाल का जो महत्वपूर्ण शहर है बसा है जिसका नाम क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू है। क्लियर है ना? यही जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे सिक्किम में, सिक्किम राज्य पहुंच जाएंगे। जब आगे पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो लघु हिमालय धीरे धीरे समेटता चला जाता है और बृहद हिमालय में क्या होता है? आपस में सटता हुआ चला जाता है, मिलता हुआ चला जाता है।
तो यहाँ पे भारत का एक स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में एक घाटी पाई जाती है जिसका नाम है चुम्बा या चुम्बी घाटी। क्लियर है ना? तो मुझे नहीं लगा कि आपको यहाँ पे कुछ अब तक समस्या हुई होगी। मैंने ये शहर आपको बता ही दिए, नैनीताल, रानीखेत, मंसूरी, पिंडासर। अगर इसके बाद भी अगर कोई आपको समस्या होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछोगे। क्लियर है ना? अब जो हमारा नेक्स्ट होगा हिमालय, उसका नाम यहाँ पे हो जाएगा शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय की हमने चर्चा कर ली है। लघु हिमालय में आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जो लघु हिमालय है वो किन किन श्रृंखलाओं के बीच में पाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है ITSZ या फिर MCT या MBF या फिर आपसे पूछा जाता है HFF। तो आप बताओगे, जवाब आपका क्या होगा? MCT और MBF के बीच में पाया जाता है। क्लियर है ना? अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि लघु हिमालय की जो सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है, तो आपका जवाब क्या होगा? पीर पंजाल। हाँ, यहीं पे अगर आपसे सबसे ये कोई पूछ ले सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो सबसे दक्षिणतम यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये धौलाधर हो जाएगी। सबसे दक्षिणतम क्या हो जाएगी? धौलाधर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? सबसे दक्षिणतम लघु हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। क्लियर है ना? लघु हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर शिवालिक हिमालय की। तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर दे रहा हूं। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं शिवालिक पर्वत श्रृंखला की। देखिए, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय का सबसे नवीन, ठीक है, और सबसे बाहरी भाग है। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं शिवालिक हिमालय। ये सबसे नवीन है और सबसे बाहरी, या इसको आप बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। बाह्य हिमालय क्यों कहेंगे? कि सबसे ऊपर क्या था हमारा? ट्रांस हिमालय था। ठीक है, सबसे प्राचीन था। और नीचे क्या है? शिवालिक, जो सबसे नवीन है। ठीक है, इसके बाद क्या है? बृहद है, फिर लघु है। क्लियर है ना? शिवालिक हिमालय की अगर हम देखें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से शुरू होता है। कहां से? पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से होते हुए असम राज्य तक जाता है। कहां तक जाता है? असम राज्य तक। वैसे तो आगे भी है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन ये लगभग बृहद हिमालय और लघु हिमालय में सिमटा हुआ प्रतीत होता है। परंतु अगर हम इसका स्वतंत्र विस्तार की बात करें तो यहाँ बिहार में कोसी नदी तक ही इसका स्वतंत्र विस्तार देखने को मिलता है शिवालिक हिमालय का। इसमें क्या है? शिवालिक हिमालय जिस प्रकार हमने देखा था कि यहाँ पे बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती थी, समतल सपाट घाटियां, वहां पे घास के मैदान थे। उसी प्रकार यहाँ पे देखा है शिवालिक हिमालय और ये मंसूरी पर्वत के बीच में एक यहाँ पे एक घाटी पाई जाती है, जिस घाटी का नाम है दून घाटी। क्या नाम है? दून घाटी, जो कहाँ पे? उत्तराखंड में है। इसी दून घाटी पे एक शहर बसा है जिसका नाम क्या है? देहरादून। क्या है? एक शहर है जिसका नाम क्या है? देहरादून। और यही उत्तराखंड में यहाँ पे जैसे टनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग घास के मैदान पाए जाते थे, उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार पाए जाते थे, वैसे शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में यहाँ कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। इस घास के मैदानों को क्या कहते हैं? द्वार घास के मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार घास के मैदान। इस द्वार घास के मैदान है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। द्वार घास के मैदान यूके में। और इन्हीं द्वार के घास के मैदानों में एक शहर बसा जिसका नाम है क्या? हरिद्वार। आपने सुना होगा हरिद्वार के बारे में। क्लियर है ना? तो शिवालिक हिमालय की चर्चा हम कर रहे थे। पश्चिम में पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर पूरब में असम तक फैला है, परंतु इसकी आगे कुछ छोटी छोटी 4 पहाड़ियां पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। इन 4 पहाड़ियों में 4 प्रकार की जनजातियां रहती है। जो पहली ऊपर देखेंगे पूरब में है पहाड़ी, इसका नाम क्या होगा? मिसमी। और यहाँ पे आपका स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश स्टेट है। मिस्पी जो जनजाति है मिसमी पहाड़ी पे रहती है। इसके बाद आबोर, फिर इसके बाद क्या है? मिरी, और फिर क्या है? डफला। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं
कि मीरी, असमी, मिसमी, अबोर और डफला जनजातियां किस हिमालय में पाई जाती हैं? तो शिवालिक हिमालय में पाई जाती हैं और ये शिवालिक हिमालय के सबसे पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि इन जो जनजातियां हैं या इन पहाड़ियों का आप पूर्व से पश्चिम में क्रम बताओ या पश्चिम से पूर्व में क्रम बताओ। तो ये मैंने पूर्व से पश्चिम में यहाँ पे आपका क्रम मेंशन कर दिया है। क्लियर है ना? तो लगभग हमने हिमालय से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग हमने उनका चर्चा कर लिया है। परंतु इसके बावजूद अगर आपको लगता है कुछ छूटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। अगर मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछूं, बड़े बड़े रिवीजन कराऊं ओवरऑल हिमालय का, तो कुछ ऐसे होगा। हिमालय को हमने यहाँ पे 4 भागों में बांट दिया है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर जो हिमालय उसका नाम है ट्रांस हिमालय, जो कि सबसे प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति हिमालय के उत्पत्ति से पहले हुई। इसके बाद फिर और जब नीचे आओगे तो फिर बृहद आएगा। बृहद के बाद क्या आएगा आपका? मध्य आएगा या लघु हिमालय आएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका? सबसे नीचे शिवालिक हिमालय आएगा। प्रश्न अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सबसे ऊंची पर्वत जो श्रृंखला है या जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी उसका नाम क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? एवरेस्ट हो जाएगा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या हो जाएगा आपका? कंचनजंगा या केटू गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा। देखिए कंचनजंगा मेरे मुंह से निकल गया। जो कंचनजंगा है वो भारत के सिक्किम में है। क्लियर है ना? परंतु जो केटू गार्डविन ऑस्टिन है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पे है? काराकोरम पर्वत ट्रांस हिमालय पे। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कहीं कोई समस्या होगी तो आप कमेंट पे जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।